इस वक्त की बड़ी खबर से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आज सुबह उनसे फिर से पूछताछ होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ये पूछताछ होगी, जो कि कल भी चली। कल उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ चली है और कल की पूछताछ के बाद आज फिर पेश होने के निर्देश दिए गए थे। पेश होने के लिए कहा गया था कि वो पूरी तरह से जांच में सहयोग करें और ईडी पूछताछ करेगी। वाड्रा से ईडी ने कल भी पूछताछ की और अब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब वाड्रा पहुंच रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर, उनकी जब कार आई, ये तब की तस्वीरें हैं। और पुलकित नागर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। पुलकित, ये बहुत अहम है क्योंकि कल भी उनसे लंबी पूछताछ चली है और आज भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, यानी आज भी लंबी पूछताछ खिंच सकती है और सवालों का दायरा जो प्रवर्तन निदेशालय है वो बढ़ा सकता है लंदन से जुड़ी संपत्ति के मामले में। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और करीब कल 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ उनसे की गई थी। करीब 40 सवालों की पूरी लिस्ट थी जिसके जवाब ईडी उनसे चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था जवाबों से। यही वजह थी कि आज दोबारा से रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ पे बुलाया गया है और जो लंदन की प्रॉपर्टी है उसे लेकर बहुत सारी मेल है, क्योंकि जो संजय है और जो अरोड़ा के साथ संबंध रॉबर्ट वाड्रा ने मांगे कि वो उनकी कंपनी का एम्प्लॉई है, लेकिन संजय भंडारी को लेकर उन्होंने नहीं कहा कि वो उसे जानते हैं। और जो सूत्र बताते हैं वो ये कि संजय का ही एक दोस्त है जो उनके करीबी है, परिवार का माना जाता है, सुमित चड्ढा, उसके थ्रू मेल की कुछ डिटेल्स ईडी के पास है जिन्हें वो वेरीफाई कराना चाहते हैं कि क्या ये मेल्स रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंची जिसमें लेन देन की बात कही गई है। अभी तक ईडी को रॉबर्ट वाड्रा के जो जवाब है उनसे वो संतुष्ट नहीं है। आगे बहुत सारे सवाल हैं जो ईडी जानना चाहता है। करीब 40 सवालों की फेहरिस्त है जो सूत्र बता रहे हैं और उन्हीं के जवाब उसे चाहिए। यही वजह है कि आज रॉबर्ट वाड्रा को दोबारा बुलाया गया। कल 5 घंटे की पूछताछ उनसे की गई थी। जी ठीक है, लेकिन एक जो तस्वीर आज अलग थी वो ये कि कल प्रियंका गांधी खुद रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ छोड़ने आई थी। आज ठीक है, आप ही की बात को जोड़ते हुए जो आपने कहा पुलकित, मैं ये कहना चाहूंगी, जो सुमित चड्ढा की बात हो रही है, ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईमेल की कॉपी भी प्रवर्तन निदेशालय दिखाएगा रॉबर्ट वाड्रा के सामने, जो उन्होंने सुमित चड्ढा को भेजे हैं। इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। ईडी के पास वो पूरे के पूरे मेल्स हैं जिसमें पैसे की बात कही गई है, प्रॉपर्टी की लेन देन की बात है और वो तमाम कॉपी ईडी के पास है, मेल की कॉपी। अब वो रॉबर्ट वाड्रा को दिखाई जाएंगी और पूछा जाएगा कि यदि आप इन्हें नहीं जानते तो इस मेल में आपका जिक्र क्यों है। ये सवाल कल भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखे थे, जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्ट करने वाला जवाब रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से नहीं दिया गया था। अब क्योंकि आज दोबारा से बुलाया गया है तो आज फिर से उन्हीं सवालों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश ईडी कर रहा है। जी, और पुलकित, ये भी बहुत अहम होगा क्योंकि जो अधिकारी शामिल हैं इस पूछताछ में, जो ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, उसका भी एक पूरा पैनल, उसकी पूरी एक टीम बनाई गई है जो रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछ रही है। देखिए, इसमें पहले से भी 2 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, अरोड़ा से और जगदीश शर्मा से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो अब ईडी की कोशिश यही है कि जिन सवालों के जवाब उन्होंने दिए उनसे क्या तालमेल रॉबर्ट वाड्रा की निकलती है और जो पूरा का पूरा ये मामला है जिसमें लंदन में एक घर को लेकर है जिसकी कीमत करीब 17 करोड़ रुपए है, उसका जो पैसे कीमत दी गई और इतनी कम कीमत क्यों दी गई, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम हुआ था जिसमें बहुत मोटे आमदनी खर्च हुई थी। तो वो सब क्यों किया गया, ये जानने की कोशिश ईडी की तरफ से यहाँ पर आज की जाएगी। कल करीब 5 घंटे पूछताछ हुई थी। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि आज भी पूछताछ काफी लंबी होने वाली है। जी, और इसके अलावा पुलकित 4 नाम भी ऐसे सामने आए हैं जिससे रिलेटेड जो लगातार जो जांच की सुई है वो घूमती हुई नजर आ रही है। मनोज अरोड़ा, सुमित चड्ढा, सी थाम्पी, संजय भंडारी, ये चारों का संबंध रॉबर्ट वाड्रा से क्या था और इस डील को लेकर, जो लंदन में प्रॉपर्टी की डील है, उसको लेकर इनका चारों का संबंध क्या था, आज इसका जांच का दायरा इससे रिलेटेड आगे बढ़ेगा।
जी बिल्कुल, देखिए अरोड़ा को लेकर, मनोज अरोड़ा को लेकर रॉबर्ट वाड्रा साफ कर चुके हैं कि वो इनकी कंपनी में काम करते थे। वहीं संजय भंडारी जो भगोड़े हैं और उनको लेकर जांच चल रही है लगातार, तो उसके सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो नहीं जानते, यानी कि भंडारी को वो नहीं जानते। अरोड़ा के सवाल पर कहा कि वो इनकी कंपनी में एम्प्लॉय थे, लेकिन क्या काम करते थे, क्या क्या चीजें उनके थ्रू हुई, उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मामला 2010 का है, जब 17 करोड़ का ये डील हुई, तो इसमें एक लंबा वक्त भी हो गया। हालांकि जांच के दौरान कई लोगों से बीच में पूछताछ हुई थी। आपको याद होगा कि जब पिछले बार 2014 में लोकसभा चुनाव थे, उस वक्त भी ये मुद्दे उठे थे, और यही वजह है कि कांग्रेस आज ये निशाना साध रही है कि इतने दिन हो गए, करीब 4.5 साल की सरकार हो गई, तो अभी तक ये जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्यों इतना लंबा वक्त लग गया? क्योंकि टाइमिंग को लेकर पहली बार रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पहुंचे थे इस जांच का हिस्सा, इस जांच में शामिल होने के लिए, अभी तक नहीं। जी बिल्कुल, पुलकित, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अभी तक 4.25 साल में इतनी तेजी से जांच आगे नहीं बढ़ाई गई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, जबकि इतना पुराना मामला है। और अब जैसा कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक उनका कद बढ़ते हुए देखा और उनकी एंट्री को देखा, जैसे ही ये बीजेपी सामने आई पब्लिक डोमेन में और सवालों की, आरोपों की फेहरिस्त खड़ी कर दी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। बहरहाल जो पूरा मामला है वो हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। एक बार तस्वीरें आपको बता देते हैं कि कल की भी तस्वीरें सामने आई थी। रॉबर्ट वाड्रा देखिए अंदर पूछताछ के लिए जब गए, वो बैठे हुए थे, उनकी बाकायदा रजिस्टर में एंट्री हुई। ये कल की तस्वीर है जब रॉबर्ट वाड्रा ने एंट्री की ईडी दफ्तर में और फिर रजिस्टर में उनका नाम दर्ज हुआ कि आज उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। उनकी वकील भी उनके साथ बैठे थे। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर आज की, क्योंकि ईडी संतुष्ट नहीं थी जो कल जवाब दिए गए रॉबर्ट वाड्रा के जरिए, तो आज फिर सवालों का सिलसिला शुरू होगा। और प्रवर्तन निदेशालय में जब पहुंचे, उनकी कार पहुंची रॉबर्ट वाड्रा की, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वो सीधे अंदर चले गए अपने वकीलों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, जो उनके साथ मौजूद थे इस पूरे प्रकरण में। तो ये बहुत अहम है। पुलकित, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो लंदन से रिलेटेड मामला है, जो लंदन की संपत्ति से रिलेटेड मामला है, इसमें राजनीति भी गरमाई इसीलिए भी जा रही है क्योंकि संबित पात्रा कल सामने आए मीडिया के, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, कई आरोप लगाए कि ये अपराधी हैं और तमाम और भी नए केस बता दिए कि इससे रिलेटेड, रॉबर्ट वाड्रा से रिलेटेड ये केसेस हैं। तो अभी तो फिलहाल जो जांच का दायरा है ईडी का, वो तो केंद्रित है लंदन की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के और भी मामले हैं जो चल रहे हैं। तो क्या जांच और भी मामलों तक जाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर अभी मामला सिर्फ लंदन की प्रॉपर्टी है और धीरे धीरे, क्योंकि आरोप और कुछ जमीनों को लेकर भी है और कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी है जो दिल्ली और हरियाणा की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर तौर पर जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और ये आरोप पहले भी लगते रहे। रॉबर्ट वाड्रा का नाम जब भी आया है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ बीजेपी ने उन्हें जोड़ा है और जांच की बात कही है। 2014, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, लोकसभा चुनावों के दौरान भी ये बात सामने आई थी। क्योंकि अब प्रियंका गांधी पूरी तरीके से राजनीति में चेहरा बनकर उभरी है, तो ऐसे में विरोधियों यानी कि बीजेपी और दूसरे दलों की कोशिश यही होगी कि वो रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर और मनी लॉन्ड्रिंग और ये भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें घेरने की कोशिश करें। यही संदेश दे रहे शायद, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी कल यहां पर पहुंची थी कि वो अपने परिवार के साथ है और ऐसा कोई अपराध उन्होंने नहीं किया। और कल ईडी में जब पूछताछ हुई तो यही बात रॉबर्ट वाड्रा ने भी बोली। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश यही है कि इस पूरे मामले पे बहुत जोर से विरोध किया जाए, हल्का ना पड़ा जाए। और यही वजह थी कि बिल्कुल पुलकित, कांग्रेस तो डिफेंडिंग साइड पर है ही, लेकिन बीजेपी आक्रामक हो गई है। और पुलकित, आपके पास मैं लौटूंगी और सवाल लेकर, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है और शिकंजा कस रही है रॉबर्ट वाड्रा पर। मामला क्या है आपको बता देते हैं। 17 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का मामला है, वो भी लंदन में 12 ब्रायनस्टैड स्क्वायर में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, ये संपत्ति खरीदी गई थी और प्रॉपर्टी की खरीदारी मनी लॉन्ड्रिंग से हुई। ये आरोप लग रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा पर कि जो दलाली उन्हें मिली, उसके जरिए जो पैसा मिला, उससे प्रॉपर्टी खड़ी की गई। संपत्ति के असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा ही हैं, वो ओन करते हैं इस पूरी प्रॉपर्टी को और प्रॉपर्टी की मरम्मत का काम भी वाड्रा ने ही करवाया। जो भी उसमें रेनोवेशन का काम हुआ, उसमें जितना भी पैसा खर्च किया गया, वो रॉबर्ट वाड्रा ने खर्च किया। लंदन में 17 करोड़ की प्रॉपर्टी का ये पूरा मामला है, जो 19 लाख पाउंड है,
दरअसल ये पूरा मामला जो अघोषित संपत्ति है, विदेशी संपत्ति बताई जा रही है, और उसी से रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें पीएमएलए के तहत कानून, इसके तहत एफआईआर भी दर्ज की गई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। पुलकित हमारे साथ लगातार बने हुए। पुलकित, अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, शिकंजा और कसता जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा पर, ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी और बातें हैं जो ईडी जानना चाहता है ताकि वो अपने जो मामले में, क्योंकि दिल्ली में भी अघोषित संपत्ति का मामला है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, हरियाणा में भी है अघोषित संपत्ति का, और अब तो ये विदेशों तक जो फैला हुआ है इस पूरे मामले पर, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंटर्स हैं या बड़ी बातें हैं जो कि ईडी आज पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ा सकता है अपने सवालों में? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का जो लिंक साबित होता है वो ईडी के पास कुछ मेल है जो सुमित चड्ढा की तरफ से की गई थी। सुमित चड्ढा संजय भंडारी का रिश्तेदार बताया जाता है, और उसके बाद में मनोज अरोड़ा भी इसमें शामिल था जिससे पहले पूछताछ हो चुकी है। अब ईडी की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से ये साबित हो कि रॉबर्ट वाड्रा ही इस प्रॉपर्टी के असली मालिक है। उस मेल के जरिए ईडी इसे साबित करना चाहती है, और उसी मेल के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है कि अगर ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी तो इसमें आपका जिक्र क्यों आया। अब रॉबर्ट वाड्रा लगातार इसे मना कर रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस मेल के बारे में जो सूत्र बता रहे हैं। अब ईडी की कोशिश यही है कि वो पहले लंदन की प्रॉपर्टी और उसके बाद में दिल्ली और हरियाणा के आसपास की जो जमीनों का मामला है वो किस तरीके से खरीदी गई और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या कोई बड़ा कॉन्टेक्ट तो नहीं था, ये सब लिंक करे। लेकिन जो वक्त है, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में है, कभी भी डेट अनाउंस हो जाएगी, तो ये चुनावों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, जहां बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो देश से आर्थिक अपराधी हैं, देश का आर्थिक अपराधी जो देश को छोड़कर भागे हैं, उनकी कोशिश उन्हें वापस भारत में लाने की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ये तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि उनके मेन जो लीडर है, उनके दामाद कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में फंस रहे हैं। तो ये चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है, और ये चुनावी मुद्दा है, और 7 दिन से भी कम का समय बच गया है पुलकित, लोकसभा चुनाव के शुरू होने में। चुनाव सर पर है और ऐसे में जांच भी तेज होती जा रही है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। टाइमिंग जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी के संबित पात्रा ने कल लगातार हमले बोले रॉबर्ट वाड्रा पर, आरोप क्या क्या लगाए, आपको पहले ही सुनवा देते हैं। 2 तरह के पैसे, 2 तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए 2 सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। सिंटैक इंटरनेशनल, और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर माजिद मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी के नेता हैं आप। माजिद साहब, ये जो लगातार हमले बोल रही है बीजेपी, एक तरह से शिकंजा तो तेज हुआ है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? क्या लोकसभा चुनाव दहलीज पर हैं, इसी वजह से टाइमिंग को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है ताकि मौका नहीं चूका जाए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? मंशा क्या नजर आ रही है? देखिए, ये ऐसा है ना कि हम विरोधी पक्ष के, सिर्फ विरोधी पक्ष के नेता ही नहीं बल्कि सारे देश की जनता जो कुछ थोड़ा बहुत कानून समझती है, थोड़ा बहुत न्याय प्रणाली को समझती है, वो ये सवाल पूछ रही है आज भारतीय जनता पार्टी से और ईडी के अफसरों से कि साहब गुनाह कब हुआ है, ये गुनाह को होके कई वर्ष हो गए, और ये गुनाह रजिस्टर कब हुआ है, और ये जानकारी कब इनको प्राप्त हुई है, और ये कब इन्होंने इसको बुलाया है। ये सारे समय जो है ना, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। एक तरफ प्रियंका गांधी वो कांग्रेस का ऑफिस का चार्ज लेती है, वो एक दूसरी तरफ वहां रॉबर्ट वाड्रा को बुला के 6 घंटे इंटरोगेट किया जाता है। उसके बाद आज आप ये कह रहे हैं माजिद साहब, आप ये कह रहे हैं जानबूझकर यही समय चुना गया? बिल्कुल, ये समय तंजील साजिश के तहत, सोचे समझे प्रोग्राम के तहत अब ये लोग जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे
जेडीयू के बड़े नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो उनके साथी हैं एनडीए में, उनका ये बयान था कि अगले 1-2 महीने में कुछ भी हो सकता है। मैं उन्हीं के बयान को दोहरा रहा हूँ। तो ये दुरुपयोग करने की भी कुछ सीमाएं सारी पार कर ली इन लोगों ने। तो ये तो समझा जाए माजिद साहब, अगर समय ये जानबूझ के चुना गया कि रॉबर्ट वाड्रा पे सवाल दागे जाए उनके और उन्हें शिकंजे में फंसाया जाए और ईडी लगातार जांच का सिलसिला आगे, अभी तक पौने 5 साल में इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं हुई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, तो फिर तो यही कहा जाएगा कि बीजेपी डरी हुई है प्रियंका गांधी के कद को देखते हुए, इस वजह से ऐसे फैसले ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दीवार पे लिखी हुई तहरीर को पढ़ लिया है, उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक रही है। उत्तर प्रदेश में उनका पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। अब अगले कुछ दिनों में हम आपको प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में यही हमले मायावती पर, यही हमले अखिलेश पर, यही हमले और नेताओं पर शुरू हो जाएगा। अब ये रॉबर्ट वाड्रा का सिलसिला 4 दिन में खत्म होता है, उसके बाद चिदम्बरम उसके लड़के का शुरू हो जाएगा, उसके बाद दूसरे कांग्रेस के नेताओं को यहाँ वहां घेरने की कोशिश की जाएगी। ये सरकारी एजेंसियों का। लेकिन माजिद साहब, अगर पूरी तस्वीर को हम देखें, अगर बिग पिक्चर देखें हम यहाँ पर, तो वो तो ये साबित करती है ना कि कानून के ऊपर देखिए कोई नहीं है। आपने अपराध किया है तो आपको जांच का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मगर मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ ना, देखिए कि जांच करने के भी कुछ तो बेसिक उसूल होते हैं। हम लोग फौजदारी कानून में जो वकालत करते हैं, हमको इस बात का अंदाजा है, जो हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि आप पुलिस अफसर को अगर कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, चाहे वो सीबीआई का अफसर हो, चाहे वो ईडी का अफसर हो, चाहे इनकम टैक्स का अफसर हो, उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं कि आपको ये पावर दिया है, आप इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि जिस पद पर आप हैं उस पद को ये कानूनी ताकत दी गई है, तो उस ताकत को दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकारा है अफसरान को, और वो भी हमारे सेटल कानून है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। माजिद मेमन जो एनसीपी के नेता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि समय जानबूझकर यही चुना गया है बीजेपी की ओर से कि इस पर यहां पर आरोपों के तहत रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल दागे जाए, जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाए, जो कि ईडी अब तक शांत बैठी हुई थी पौने 5 साल तक, वो और तेजी से कार्रवाई करे। तो जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है, उसको टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। आप देखिए, जिस परिवार के खिलाफ कई सारे आरोप हैं, एक आरोप नहीं है, लगातार जो केसेस चल रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में हरियाणा में जो लैंड डील्स की बात हुई थी, बीकानेर में लैंड हड़पने की बात हुई थी, और लगातार कई केसेस चल रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ संपत्ति हड़पने की एक आरोप है और वो बेल पर हैं, दोनों माता जी और बेटे दोनों बेल पर हैं, और उन पर इनकम टैक्स न चुकाने का 600 करोड़ पर इनकम टैक्स नहीं चुकाने का भी उन पर आरोप है। तो इसलिए ये परिवार ऐसे आरोपों में घिरी हुई है। तो हर एक समय कोई न कोई चुनाव होता है, तो यदि चुनाव के समय उनको कोई राहत चाहिए, अच्छी बात है, जाकर के कोर्ट में कहे कि हमें चुनावों के लिए राहत दिया जाए, जैसा राम मंदिर को नहीं बनाने की, राम मंदिर को बात को टालने की जो कोर्ट में उन्होंने दलील दिया है, रॉबर्ट वाड्रा जाकर के कोर्ट के सामने ये कहे कि हमें चुनाव तक हमें इस जनता में हम जलील हो रहे हैं, इस प्रकार की सच्चाई सामने आने से हमारी छवि खराब हो रही है, तो इसलिए हमें राहत दिया जाए, कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि ईडी के पास जितनी जानकारी नहीं है उतना बीजेपी के प्रवक्ता के पास बीजेपी पीसी में कर रही है। अब देखिए, हमारे पास जो भी जानकारी है, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। आपके चैनल्स में, आपके न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में इस प्रकार के खबर बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत हो रहे हैं। हमने उसी को आधार बनाकर हमने बात किया है, और गांधी परिवार को यदि सच्चाई सामने आने से किसी प्रकार का उनको नुकसान है, तो जाकर के फिर एक बार कोर्ट में कह सकते हैं, हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ रोक लगा दिया जाए, हमारे कोई भी खबर न छापा जाए। तो ये लोकतंत्र है। मीडिया पूरी तरह मीडिया का फ्रीडम है इस देश में। मीडिया जो छापती है हम उसी को हवाला बना रहे हैं। हम किसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आज तक जिंदगी में नहीं देखे। प्रियंका गांधी जिस तरह से छोड़ने गई, अब देखिए, परिवार का विषय है। पति के कष्टकाल में इस समय उनके साथ पत्नी गई है, तो इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। बट लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कहती रही है रॉबर्ट वाड्रा
प्राइवेट सिटीजन हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा दोबारा पहुंच चुके हैं ईडी के दफ्तर, उनसे पूछताछ चल रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटे